चैप्टर 6 हमने नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ा, नगरीय बस्तियों की जो समस्या है उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखी है कच्ची बस्तियाँ, जो नगरों के अंदर जो कच्ची बस्तियाँ बनती हैं, ये कच्ची बस्तियाँ क्यों बनती हैं? क्योंकि जैसे ही बाहर से या दूर दराज से जो व्यक्ति नगरों में प्रवेश करते हैं रोजगार के लिए और अच्छा करियर बनाने के लिए जो प्रवेश करते हैं, तो उनके सेटल होने के लिए उनको कम से कम एक्सपेंसेस में रहने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है और वे ऐसे बस्तियों के अंदर अपना निवास करते हैं। परिणाम स्वरूप इन बस्तियों का आकार बढ़ता जाता है। तो ये जो कच्ची बस्तियां हैं, इन बस्तियों के अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। कच्ची बस्तियों की समस्या। देखिए आप कि कच्ची बस्तियों में जो समस्या आती है, तो बेसिक से अगर देखा जाए तो कच्ची बस्तियों में मूलभूत जो समस्याएं हैं वह समस्याएं जैसे पेयजल की है, विद्युत की है, साफ सफाई की है, शिक्षा की है। ये ऐसे कुछ मेजर फैक्टर हैं जो वहाँ कार्य करते हैं, जिनमें कहीं न कहीं कमी मौजूद रहती है। क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, बस्तियों का आकार बढ़ता जाता है, तो उन बस्तियों का दबाव वहाँ के प्रशासन के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है और प्रशासन पे दबाव पड़ने की वजह से वह समय पर उनका उचित रखरखाव, उनकी देखभाल, जैसा उनका माहौल जैसा होना चाहिए वैसा उनका प्रशासन नहीं कर पाता है। उसके बाद रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं। इस वजह से वहाँ पर ये समस्या लंबे समय तक स्थायी तौर पर टिकी रहती है और परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव वहाँ पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ता है। अब इस समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए आप कि सबसे पहला है अस्वस्थतापूर्ण माहौल। माहौल में आवास का निर्माण, अस्वस्थ माहौल में आवास का निर्माण। दूसरा देखिए आप इसके अंदर जो है वह है सड़कों का अभाव। चूंकि संकरी गलियां होती हैं, उन गलियों के अंदर मैक्सिमम 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट की, 5 फीट की, इस टाइप से प्रतिबंधित संकरी गलियों के अंदर ये न तो वहाँ प्रॉपर सड़क बन पाती है और नजदीक घर होने के कारण से इतना स्पेस भी नहीं रह पाता उसके अंदर। तो ऐसी जो सड़कें होती हैं वो काफी कच्ची सड़कें होती हैं और अक्सर बरसात के दिनों में उन सड़कों पे गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, पानी भरा रहता है, तो मच्छर वगैरह इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं वहां पर होती है। तो हम कह सकते हैं कि कच्ची सड़कें वहां पर पाई जाती है, सड़कों का अभाव पाया जाता है। सड़कों का अभाव। फिर बात करते हैं सड़कों का अभाव है, वहां पे पेयजल जो है वह नहीं होता, वहां पे पेयजल का अभाव पाया जाता है। पेयजल व शुद्ध वायु का अभाव यहां पर पाया जाता है। साथ ही मकान कच्चे होते हैं तो उसमें आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि पक्के मकान ही होते हैं, टीन सेट के होते हैं, रॉ मटेरियल से बने होते हैं, तो उसके अंदर अगर आग लगती भी है तो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कच्चे मकान होने से आग लग जाने का खतरा रहता है। कच्चे मकान होने से आग लगने का खतरा बना रहता है।
फिर संकरी गलियां, अत्यधिक ज्यादा आबादी, जनसंख्या का घनत्व अधिक होना, ये ऐसे कारक हैं जिनसे किसी भी प्रकार के अगर ऐसे माहौल में अगर कोई बीमार होता है या बीमारी कोई आती है तो उसका संक्रमण उच्च स्तर पर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा, अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा वहां पर मौजूद रहता है। फिर शौचालय, अब चूंकि बड़े स्तर पर जो मकान होते हैं उसके अंदर घरों में ही शौचालय की सुविधाएं रहती है, लेकिन जो छोटे छोटे मकान होते हैं 10 बाई 10 के, 7 बाई 12 के, 7 बाई 5 के, इस तरह से जो छोटे छोटे कमरे हैं उन कमरों में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती है। तो जो आबादी है वो आबादी एक कॉमन शौचालय का यूज करती है, जो करीबन 50 से 60 परिवारों के लिए शौचालय होता है, कॉमन शौचालय होता है, उसका यूज किया जाता है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। हम कच्ची बस्तियों की समस्याओं की बात कर रहे हैं। शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। फिर देखिए आप कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वे छोटे छोटे रोजगार करते हैं, उनकी आजीविका के जो साधन हैं वे इतने परिपूर्ण नहीं होते हैं, पर्याप्त नहीं होते हैं कि वह अपनी जरूरत का हर हिस्सा पूरा कर सके। तो उनकी आय कम होती है। जब आय कम होती है तो जाहिर सी बात है कि आय कम होने से उनकी जो इनकम के सोर्सेज कम होने से वह अपना पोषण का जो स्तर है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का वहां पे खतरा बना रहता है। विभिन्न रोगों का अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा बना रहता है। फिर है कि छोटे और कम और ऊंचे असुरक्षित आवास होते हैं। छोटे होते हैं और कम ऊंचे होते हैं और असुरक्षित आवास वहां पे पाए जाते हैं। और कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण जो कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी मजदूरी कम होती है। तो हम कह सकते हैं कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं। ये सारी यहाँ की समस्याएं हैं जो आबादियां निवास करती हैं, वो यहाँ की समस्याएं हैं। और उच्च तबका एलिट वर्ग जो है वो ऐसे लोगों को, ऐसे जगहों पर रहने वाले लोगों को समाज में ये दृष्टि देखा जाता है। क्लियर? समाज में ये हे दृष्टि से देखते हैं। और चूंकि छोटे छोटे रोजगार करते हैं, कभी रोजगार नहीं मिला तो वे चोरी चौपाटी, लूटपाट, इस प्रकार के हरकतों में भी, आपराधिक कार्यों में भी संलग्न हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की यहाँ पर समस्याएं रहती है। कानून व व्यवस्था बनाए रखने समस्या यहां पर पाई जाती है। तो ये तो आपका हुआ कच्ची बस्तियों की जो समस्याएं हैं, मेजर प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में। अब बात करते हैं कच्ची बस्तियों का जो समस्या है उनका समाधान क्या है।
तो समाधान मोटे तौर पर हम समाधान किस प्रकार समझते हैं कि सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलती है, उसमें इनकी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है आवास की। जो कच्ची बस्तियों में जो रहते हैं, छोटे मकानों में जो रहते हैं, तो आवास की जो समस्या है उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार इनको लोन देकर या इन झुग्गी झोपड़पट्टियों को हटाकर इसकी जगह ऊंची 10 से 12 मंजिला इमारतें बनाई जा सके, वहां पे पक्के मकान बनाए जा सके, ताकि इन बस्तियों के जो लोगों का उसको उन मकानों के अंदर सेटल किया जा सकता है। तो ये तो एक सरकार के द्वारा प्रयास किए जाए हैं और ऐसे प्रयास कोटा और अहमदाबाद में भी किए गए हैं। फिर बात आती है पेयजल की। तो पेयजल देखिए आप कि पेयजल में आप कम से कम 50 से 60 घरों के लिए एक ही नल होता है, सार्वजनिक नल होता है, उसके अंदर जो पानी आता है उसका वो यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब पेयजल आता है तो उस समय बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, गैदरिंग हो जाती है, पेयजल आपूर्ति हो नहीं पाती, सबको बराबर पेयजल मिल नहीं पाता है। तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को चाहिए कि नल लगाए, अधिक से अधिक सार्वजनिक नल लगाए और टैंकर जो है, स्वच्छ पानी के टैंकर है, वो वहां पर भेजे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिल सके, पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। फिर बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा है उसी तर्ज पर इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि इस प्रकार से रोजगार उपलब्ध होगा तो ये अपने लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन का जो इनका स्तर है उस स्तर को ये ऊंचा उठाने में कामयाब होंगे। फिर देखिए आप कि कच्ची बस्ती में विद्यालय खोले जाए ताकि जो शिक्षा जैसी समस्या है उसको दूर किया जा सके। कच्ची बस्तियों के अंदर एक विद्यालय खोल दिया जाए, क्योंकि दूर अगर विद्यालय होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें चाहिए कि सरकार को या प्रशासन को ये चाहिए कि ऐसे जो इलाकों में कच्ची बस्तियों में प्राथमिक स्तर के विद्यालय खोले जाए, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय खोले जाए ताकि वहां तक उन विद्यालयों तक इन लोगों की पहुंच बनाई जा सके। साथ ही सामुदायिक भवन होने चाहिए, वहां पे खेलकूद के लिए निःशुल्क छोटे-छोटे मैदान बनाए जाए। कोशिश ये की जाए ताकि उनको खेल के साथ साथ तो खेल के साथ उनको शिक्षा वगैरह इस प्रकार से मिलती रहे। उसके अलावा देखिए आप कि सड़कें जो है वे सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। सड़कें कैसे होनी चाहिए? चौड़ी, ताकि चौड़ी सड़कों से आवागमन में आसानी रहेगी। संक्रमण तो अगर कोई बीमारी होती है तो कम चौड़ी सड़कों में गैदरिंग ज्यादा होती है, इस वजह से संक्रमण फैलने के खतरे बने रहते हैं। चौड़ी सड़कें बनाकर उस प्रकार से निजात दिलाई जा सकती है। फिर उसके अलावा जमीन अगर उपलब्ध हो तो बगीचे लगाए जाए ताकि शुद्ध हवा वगैरह उनको मिल सके। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाए ताकि लोग अपने घर के अंदर ही या छोटी जगहों पर छोटे स्तर के कार्यक्रम, छोटे स्तर के उद्योग लगा सके। साथ ही परिवार कल्याण के कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाने चाहिए। अब नंबर आता है हमारा सबसे एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती जिसको बोलते हैं, मुंबई की धारावी बस्ती, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कच्ची बस्तियों की समस्या हमने पढ़ ली और उनके समाधान भी पढ़ लिए, सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, जनता की क्या भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मुंबई की धारावी बस्ती। मुंबई की धारावी बस्ती क्लियर क्या है? मुंबई की धारावी बस्ती तो ये एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है जिसके अंदर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल तक आवास पाए जाते हैं। सारे कच्चे मकान हैं, 3 सेट के मकान हैं और इसके अंदर वे लोग रहते हैं जो मुंबई के उच्च वर्ग या धनवानों के या कह सकते हैं बड़ी बिल्डिंगों के अंदर नौकरी पेशा लोगों के यहाँ नौकर कार्य करते हैं, छोटे मोटे कार्य करते हैं। तो इन लोगों के आवास का ये बसेरा है धारावी की कच्ची बस्ती। तो धारावी बस्ती की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई और ये छोटे छोटे द्वीपों का एक द्वीप था जिसपे 70 वर्षों पूर्व गुजराती कुमारों ने इसको बसाया।
और लगभग यहाँ जो आबादी थी उस समय वो 10,000 थी। आबादी कितनी थी? 10,000 थी। फिर ये कच्ची बस्ती मुंबई के जूहू से 12 किलोमीटर दूर है और इसके क्षेत्र में लगभग 557 एकड़ में फैला हुआ है और 12 बस्तियों का एक समूह है। अब देखिए आपकी जनसंख्या वर्ष 2011 में इसकी आबादी थी करीबन 6 लाख के करीब और 6 लाख की आबादी 1 लाख घरों के अंदर रहती है। यानी कच्ची बस्ती में जो आबादी है वो करीबन 2011 में 6 लाख के करीब थी और लगभग 1 लाख यहाँ पे घर है। साथ ही कमरे जो है वे जो कमरे काफी छोटे हैं और 15 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति ऐसे कमरों में निवास करते हैं। कॉमन शौचालय जो 60 परिवारों के लिए या 100 तो कॉमन परिवारों के लिए एक ही होता है। अब देखिए आप कि इसके जो परिवहन है, जो इसका फैक्टर है परिवहन, कि परिवहन क्या है? परिवहन, तो परिवहन की बात करें तो हम कहते हैं कि इस गंदी बस्ती में केवल एक मुख्य सड़क है। इस बस्ती के अंदर एक मुख्य सड़क है और उससे जुड़ी हुई अन्य छोटी छोटी सड़कें हैं। उस मुख्य सड़क को हम 90 फीट रोड के नाम से जानते हैं। काफी बड़ी रोड है, उसके दोनों तरफ ये बस्तियां फैली हुई है और छोटी छोटी रास्ते जो है इन कच्ची बस्तियों के अंदर जाते हैं, जहां पे त्रिपहिया वाहन जो है वे अंदर जा सकते हैं या व्हीकल है, छोटे व्हीकल है, 2 व्हीलर है, साइकिल है, इस प्रकार से या पैदल लोग आवाजाही करते हैं इसके अंदर। और कुछ ऐसी तंग गलियां हैं जो एक पगडंडी के तौर पर ही जानी जाती है, जिसके अंदर 2 व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते। तो इस प्रकार से इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उचित सुविधाएं नहीं है इसके अंदर। फिर बात करते हैं भवन या आवास। भवन या आवास, तो देखिए आप कि भवन जो है, भवन या जो आवास है वो संपूर्ण बस्ती में अस्थायी निर्माण। पूरी बस्ती कैसी बनी हुई है? कच्ची बनी हुई है। कच्चे घर है वहां पे, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल तक कच्चे घर बने हुए हैं और छोटे छोटे कमरे हैं। 3 साइड का ज्यादा यूज किया जाता है और जंग लगी लोहे की सीढ़ियां, ऐसा स्ट्रक्चर आपको वहां पे देखने को मिलता है और छोटे छोटे कमरे होते हैं जिसमें 10 से 15 लोग एक साथ रहते हैं। अब अगला है आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत सुविधाओं में हम कह सकते हैं कि पेयजल है, प्रकाश है, लाइट, इसकी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। पेयजल के लिए सार्वजनिक नल लगे हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे परिवारों का एक साथ पानी भरना होता है तो काफी लंबी लाइनें लगती हैं, काफी संघर्ष करना पड़ता है उनको अपना पेयजल प्राप्त करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि सफिशिएंट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात कि 1500 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय होता है। अब आप देखें 1500 व्यक्ति है, वह एक शौचालय कॉमन यूटिलिटी का यूज कर रहे हैं, शौचालय का यूज कर रहे हैं। तो उसके अंदर जब वो एक साथ, मतलब आप देखें वहां पे भी उनको क्यू का प्रयोग करना पड़ता है, लाइन बनानी पड़ती है, उनको क्यू में खड़े रहना पड़ता है उनको। तो ऐसी समस्याएं वहां पर रहती हैं और गंदा जो पानी है जो नालियों के माध्यम से जो निकल रहा है वो अक्सर संगों में फैल जाता है और उसके अंदर मच्छर पनप जाते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर बात करते हैं व्यवसाय और रोजगार। तो जगह जगह मिट्टी के उत्पाद बनाए जाते हैं यहाँ पे, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, छोटे कुटीर उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं जो घरों के अंदर ऑपरेट होते हैं। साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर के छोटे कार्डबोर्ड कह सकते हैं हम, या मूर्तियां बनाने का काम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे कार्य यहाँ पर करते हैं और यही से उन केमिकल के माध्यम से या जो वर्कर्स जो कार्य करते हैं उससे यहाँ का जो पर्यावरण है उसके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहता है। फिर है धारावी में मिट्टी के बर्तन, मृत्ति का शिल्प। देखिए आप धारावी के अंदर मिट्टी के बर्तन और मृत्ति का शिल्प, सिरेमिक्स जिसको बोलते हैं, कसीदाकारी, ये सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग है। जरी का काम है, परिष्कृत चमड़े का काम है, धातु का
धातु का कार्य हो गया, उसके अलावा फर्नीचर है, ये सब चीजें और ऐसे उद्योग यहाँ पर होते हैं। फिर बात करता है व्यापार की, तो यहाँ की जो वस्तुएं हैं बहुत सारी है जो मुंबई के बड़े बड़े जो इलाके हैं उन इलाकों में भेजी जाती है, साथ ही देश से बाहर भी भेजी जाती है। मुंबई बंदरगाह का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कच्ची बस्ती है मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। और इन बस्तियों में समस्या भी बहुत सारी है, इन बस्तियों में समस्या भी है। समस्याओं मैंने आपको बता दिया आपको पहले से कि पेयजल की है, सड़कों की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य संबंधी है। तो ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स है जो इस जगह पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का चैप्टर मानव अधिवास पूर्ण होता है। कल हम फिर नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे।